नमस्कार। मैं उज्जवल सिंह उमंग आप लोगों के समक्ष बाबा नागार्जुन द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है बाकी बच गया अंडा की व्याख्या के साथ आज प्रस्तुत हूँ। तो सर्वप्रथम मैं कविता पाठ करूं और इसकी व्याख्या पर आऊं, इससे पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल साहित्य गंगा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इन्हीं के साथ मैं सबसे पहले काव्य पाठ शुरू करूंगा। काव्य पाठ करने के बाद मैं इसकी व्याख्या पे आऊंगा। तो शुरू करते हैं कविता। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया अब बाकी बच गए 4। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी बच गए 4। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को अब बाकी बच गए 3। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक अब बाकी बच गए 2। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक अब बाकी बच गए 2। 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक। 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया एक गद्दी से बाकी बच गया 1। 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया एक गद्दी से बाकी बच गया 1। 1 पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा। 1 पूत भारत माता के कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। तो यह काव्य पाठ रहा। अब हम इसके व्याख्या और भावार्थ पे आते हैं और इसके बाद मैं अगले वीडियो में इस पे कुछ आलोचनाओं के साथ और कुछ अन्य आलोचकों द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ आऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं इसका भावार्थ और व्याख्या करता हूं। यह चूंकि हम सब जानते हैं कि यह 1950 में रचित कविता है, यानी कि इस कविता का रचना काल 1950 है। तो 1950 तक घटित जो राजनैतिक घटनाएं हैं भारत की, उस पे अगर हम ध्यान दें तो यह कविता समझने में हमको आसानी होगी और बहुत ही सहज तरीके से हम इस कविता को समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 5 पूत भारत माता के। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भारत माता के 5 ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने भारत के जो झंडा है उसको इसके ध्वजवाहक के रूप में सामने आए और इसके प्रचार प्रसार के लिए अपना काम किया। तो 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, यानी कि जो दुश्मन था इन 5 का वह बहुत ही खूंखार था। वह इतना खूंखार था कि वह चाहता तो 5 को एक साथ नष्ट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया। गोली लगने से केवल एक की मृत्यु होती है, गोली खाकर एक मर गया अब बाकी बच गए 4, यानी अब 4 ही शेष बचे हैं। और तो यह 5वां गोली खाकर मरने वाला जो भारत माता का पुत्र है वह कौन है? तो वह महात्मा गांधी, जिनकी हत्या 1948 में गोली मारकर कर दी जाती है। तो यह है कि भारत माता के यहाँ पे 5वें पुत्र के रूप में वो आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दूसरा, 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण और देश निकाला मिला एक को बाकी बच गए 3। अब यहाँ पे जो हालात बचते हैं कि एक की तो मृत्यु हो गई है गोली लगने से। अब भारत माता के कितने पुत्र बचे? तो 4 पुत्र बचे। अब वो 4 पुत्र जो हैं उनमें से एक को देश निकाले की सजा मिल चुकी है।
देश निकाले की सजा हम जानते हैं कि किसको मिली थी, सुभाष चंद्र बोस को देश निकाले की सजा मिली थी। और यहाँ पे देश निकाले की सजा उससे, और जो प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उससे भी बाबा नागार्जुन को यह लगता है कि जो देश निकाला मिला उसी के कारण ये सब भी हुआ। तो 4 पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को, बाकी बच गए 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो। अब भारत माता के जो 3 पुत्र बचे वह आपस में ही लड़ने लगे। जो 3 बच गए वो आपस में ही लड़ पड़े, तो उसमें से अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2। जब ये लड़ाई हुई तो लड़ाई का नतीजा क्या निकला कि देश का बंटवारा हो गया, देश 2 खंडों में विभाजित हो गया, देश का विखंडन हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में 2 आजाद मुल्के बनी। तो यह तो एक वहां अलग हो गया पुत्र। तो वह पुत्र कौन था जो अलग हो गया वहां? तो वह मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने एक अलग पाकिस्तान की मांग की और उस पाकिस्तान की मांग के साथ वह अड़े रहे और वह पाकिस्तान लेकर अलग हो गए। तो 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2। अब 2 बच गए हैं। 2 कौन कौन से बचे हैं हम आगे की पंक्तियों में समझेंगे। तो 2 बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, यानी कि जो पीछे की बातें हुई उन सबको भुलाकर 2 बच गए हैं अब हमारे देश में। चिपक गया एक गद्दी से, बाकी बच गया एक जो बेटा था उसको अपनी गद्दी से इतना प्यार था, अपने गद्दी से इतना स्नेह था, अपनी गद्दी से इतना मोह था कि वह गद्दी से ही चिपक गया। वह गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता था। शायद वह अगर अपनी जिद छोड़ देता तो यह देश का जो विखंडन हुआ, यानी कि अगर दोनों लड़े नहीं होते, आपस में लड़े नहीं होते, तो देश का विखंडन नहीं होता। यह बेटा कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और वह कुछ इतिहासकारों ने ऐसा बताया कि उनका जो गद्दी के प्रति लोलुपता थी उसके कारण ही भारत का विभाजन हुआ। नहीं तो अगर वह अपनी गद्दी की लोलुपता को त्याग देते तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा न होता। तो चिपक गया एक गद्दी से, बाकी बच गया एक पूत भारत माता का, कंधे पर है झंडा, अब पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। अब जो आखिर पूत बचा हुआ है उसके साथ क्या होता है? वह भारत की बात करता है, वह भारत की तरफदारी करता है, वह भारत की बात करता है, लेकिन उसको भी पुलिस पकड़कर जेल लेकर चली जाती है। उसको भी जो शासन है भारत की, वह हुकूमत है भारत की, वह देखना नहीं, उसे वह पसंद नहीं आता है कि हाँ कोई है हमसे ही कैसे सवाल कर सकता है, कोई हमसे ही, अभी तो हम आजाद हुए हैं, हमसे अभी से ही सवाल कैसे कोई कर सकता है। तो इसलिए उस हुकूमत ने यह फैसला किया कि इसको जो आखिरी बचा पूत है उसको जेल में रख दिया जाए। तो पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। यानी यह 5वां पुत्र कौन है? तो यह 5वां पुत्र कोई और नहीं, जयप्रकाश नारायण जेपी, जिनको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं, तो वह है। तो 5 पुत्र। तो इस तरह से यह कविता समाप्त होती है। इसमें 5 पुत्र जो आते हैं, तो पहला महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू और 5वां जयप्रकाश नारायण। तो इस तरह से हम कविता के व्याख्या खंड में इतनी बात किए, और अगले वीडियो में मैं इस पे कुछ आलोचकों की टिप्पणी और कुछ अपनी तरफ से टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आपने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।